किसी शहर में रवि नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन रवि ने अपने चाचा से गांव जाने की इच्छा जताई और छुट्टियां मनाने वो अपने चाचा के साथ उनके गांव जा पहुंचा। रवि को देखकर दादाजी बहुत खुश होते हैं। रवि तैयार होकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। और बताओ रवि बेटा, घर में तुम्हारे मम्मी पापा ठीक तो है ना? हाँ दादाजी, वो बिल्कुल ठीक हैं और आपको बहुत याद करते हैं। टाइम की कमी ना होती तो वो भी आते। कोई बात नहीं बेटा, तुम आए तो मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा हुआ तुम यहाँ आए। हाँ दादाजी, मैं तो कब से यहाँ आना चाहता था। मुझे गांव घूमना बहुत पसंद है। दादाजी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? हमारे साथ शहर में क्यों नहीं रहते? बेटा, मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है और फिर तुम्हारी दादी की यादें भी तो यहाँ से जुड़ी हैं। उसे छोड़कर मैं कैसे भला शहर आऊँ? तुम्हारी दादी की यादों के सहारे जिंदगी आराम से कट रही है मेरी। शाम होते ही दादाजी रवि को अपने साथ घुमाने ले जाते हैं। चलते चलते अचानक रवि को लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो पलटकर देखता है तो कोई काली शर्ट वाला आदमी उसी को लगातार देख रहा था। रवि कहता है, दादाजी, ये आदमी बहुत देर से हमारा पीछा कर रहा है। कौन है ये आदमी? क्या आप इसे जानते हैं? दादाजी रवि को लेकर तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर वो रवि से कहते हैं, बेटा रवि, उस आदमी से दूर रहना। रवि रात को सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो उठकर घर से बाहर आता है। अचानक रवि को वही आदमी फिर से दिखाई देता है जो सुबह गार्डन में दिखाई दिया था। रवि डर जाता है। वो आदमी रवि को सम्मोहित करके अपने पास बुला लेता है। पास जाते ही रवि का सम्मोहन टूट जाता है और वो डरने लगता है। रवि डरकर तेजी से वहां से भागता है, लेकिन वो आदमी अपनी सम्मोहन से उसे वापस खींच लेता है। मुझसे डरो मत रवि, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तुम्हारे पापा मेरे छोटे भाई हैं। तब रवि कहता है, लेकिन मेरे पापा के तो एक ही भाई है जिनके साथ मैं यहाँ आया हूँ। नहीं रवि, हम 3 भाई हैं, लेकिन क्योंकि तुम्हारे दादाजी मुझे पसंद नहीं करते, इसीलिए उन्होंने मेरे बारे में तुम्हें नहीं बताया। अच्छा, दादाजी आपको क्यों पसंद नहीं करते? वो इसलिए रवि कि तुम्हारी दादी की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। दादी की मौत के जिम्मेदार आप? वो कैसे? क्या हुआ था ऐसा? रवि, हमारा परिवार कोई आम परिवार नहीं है। हम परिस्तान के रक्षक हैं। बहुत पुराने समय से हमारी पीढ़ियां परियों की रक्षा करती आई हैं और इसके लिए हमें हिमालय में कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब दादाजी ने मुझे बताया कि हम परियों की रक्षा करने के लिए हैं और वो मुझे अपने कबीले में ट्रेनिंग दिलाने के लिए ले गए। कई सालों के प्रशिक्षण के बाद मुझे अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हुईं और मेरी मदद के लिए परी गुलमोहर मेरे हिस्से में आई। फिर आगे क्या हुआ चाचा जी? विराट नाम के एक जादूगर ने गुलमोहर परी को किडनैप कर लिया। विराट गुलमोहर परी को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। वो चाहता था कि वो पूरी दुनिया का अकेला राजा बन जाए और उसे इस काम के लिए अपनी ताकत के अलावा गुलमोहर परी की ताकत भी चाहिए थी। गुलमोहर परी से अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने तुम्हारी दादी को किडनैप कर लिया। फिर हम पहुंचे और हमारी उनसे जमकर लड़ाई हुई। जादूगर विराट भी बहुत शक्तिशाली था। वो इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। बहुत देर तक जादूगर विराट से हमारी लड़ाई चलती रही। अंत में पिताजी और मेरी शक्ति के सामने जादूगर विराट हार गया और वो गिर गया। पिताजी ने कहा कि उसे मार दो, लेकिन वो कहता रहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पिताजी बहुत कमज़ोर हो चुके थे, उनसे उसको नहीं मारा जा रहा था। मैं उसे मार सकता था, लेकिन मुझे उस पर दया आ गई।
और मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसने पलटकर मुझ पर एनर्जी बॉल से हमला कर दिया। पर इससे पहले कि वो बॉल मुझे लगती, दादी बीच में आ गई और वो जलकर भस्म हो गई। बाद में मैंने भी उसे एनर्जी बॉल से मार दिया। फिर हम गुलमोहर परी को लेकर घर आ गए, लेकिन पिताजी मुझसे आज भी नाराज हैं। वैसे गुलमोहर परी की मदद से मैं आज भी सबकी मदद करता रहता हूँ। मुझसे तो दूर पिताजी तो गुलमोहर परी से भी बात नहीं करते। रवि, क्या तुम गुलमोहर परी से मिलना चाहोगे? हाँ चाचा जी, मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा। रवि, ये है गुलमोहर। रवि, क्या तुम जानते हो कि हमारे खानदान में किसी एक लड़के को ये सारी शक्तियाँ मिलती हैं। मेरे परिवार में वो शक्तियाँ मुझे मिली और तुम्हारे परिवार में तुम चुने गए हो। अब तुम्हें दादाजी को मनाना होगा। ठीक है चाचा जी, मैं कोशिश करूँगा। इतना कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। अगले दिन, दादाजी, आपने बताया नहीं कि मेरे एक और अंकल भी हैं। हाँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? दादाजी, अंकल ने मुझे सब कुछ बता दिया और मुझे गुलमोहर परी से भी मिलवाया। अंकल अपनी गलती पर आज तक शर्मिंदा हैं दादाजी, उन्हें माफ कर दीजिए। रवि दादाजी को बहुत विनती करके मना लेता है। दादाजी रवि की बात मान जाते हैं। वो अपने बेटे विनीत को वापस घर बुला लेते हैं। लेकिन विनीत, तुम वापस कैसे आए? तुम तो हिमालय पर चले गए थे ना? हाँ दादाजी, लेकिन अगला रक्षक हमारे परिवार से रवि होगा। उससे ट्रेनिंग तो दिलवानी होगी ना? तो क्या तुमने रवि से पूछा? हाँ दादाजी, रवि तैयार है। फिर दादाजी उसे अगले दिन ट्रेनिंग पर भेज देते हैं और वो भी ट्रेनिंग लेकर वापस आता है। फिर गुलमोहर परी को उसका साथ मिलता है और गुलमोहर परी के साथ मिलकर वो जादू के खिलाफ लड़ाई लड़ता है और सभी बुराइयों से रोकता है। इस तरह रवि भी परियों का रक्षक बन जाता है, हमेशा हमेशा के लिए।